ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? वंस अगेन एक बार फिर, जैसे कि हर वेडनेसडे को हम शाम को 8:30 बजे मिलते हैं, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आज के अपने वंडरफुल प्रोग्राम के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हम लास्ट 2 वीक से हम वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जो कि कंपनी का सिग्नेचर प्रोग्राम है, जिसको मिस्टर बाली पहले खुद किया करते थे। और आज की डेट में जिस उस प्रोग्राम को जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी, जो आज जाने माने ट्रेनर हैं वेस्टीज के, जिनकी वजह से आज बहुत सारे लीडर ट्रेंड हुए हैं। मैं खुद कहता हूं कि हमारी सफलता के अंदर इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल है, सिद्धार्थ शर्मा जी का बहुत बड़ा रोल है हमें सिखाने में। तो दोस्तों, आज थर्ड वीक है इस प्रोग्राम का, और हमारे बीच सिद्धार्थ जी आ चुके हैं। और जैसा कि हमने पहले सेशन में जाना था कि हमने क्यों इस बिजनेस को करना है, क्यों नेटवर्किंग करना है, क्यों वेस्टीज को एज ए कैरियर चुनना है। और हमने दूसरे सेशन में, दूसरे मॉड्यूल में लास्ट वीक हमने जाना था कि हमने क्या गलतियां नहीं करनी है। और मेरा मानना यह है कि गलतियां अगर हम बिल्कुल ना करें ना, तो सफलता मिल जाती है, क्योंकि अगर गलतियां नहीं करेंगे तो काम तो हम सही करेंगे अपने आप ही, ऑब्वियसली। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं, आज के जो मॉड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने नए लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली वेस्टीज को स्टार्ट किया है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना पहले लॉकडाउन में, या जिन्होंने ऑफलाइन इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया है, ये प्रोग्राम हालांकि ऑफलाइन प्रॉपर ट्रेनिंग होती है 5 से 6 घंटे की एक ऑडिटोरियम के अंदर। और फिर से आपको बहुत जल्दी मौका मिलने वाला है, अब तो वैक्सीन वगैरह आ गई है। लेकिन आप खुशनसीब हैं कि आपको बिना खर्चे के घर में बैठ के रात को 8:30 बजे कंबल में बैठ के इस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा ना हो कि कंबल में बैठ के इसको सीरियस ना लें, बहुत सीरियसली सुनना। आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैरियर का सवाल है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ, लाइफ का सवाल है। जो चीज आपको आज पता चलने वाली है कि वेस्टीज को कैसे स्टार्ट करना है, अगर लगभग 1 से 1.25 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर इन स्टेप को आपने फॉलो कर लिया, दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब सफलता हमारे नजदीक होगी, हमारे कदमों में होगी। बहुत जल्दी आप वो सारी चीजें फील कर पाएंगे इस दुनिया की, जो आप पाना चाहते हैं, जो भी आपने सपने बनाए हैं। तो मैं बिल्कुल भी बीच में बाधा ना बनते हुए इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट ट्रेनर, वेस्टीज के ट्रेनर, मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी। जी सिद्धार्थ सर, अगली आवाज आपकी होगी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार दोबारा मौका देने के लिए कि इतने बेहतरीन लोगों से मैं मिल पाऊँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स जब ऑनलाइन करता हूँ, क्योंकि लगभग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बहुत करी हैं। लेकिन इस टीम के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि दोबारा दोबारा वही लोग दिखते हैं, और जिस शिद्दत से लोग सुन रहे होते हैं, आई थिंक वो मुझे प्रेरित करता है कि दोबारा दोबारा इस टीम के लिए मैं ट्रेनिंग्स करूं। तो ठंड बहुत है, मौसम काफी अच्छा है। मुझे पता है कि शाम का समय है और इस समय गुड इवनिंग बोला जाता है, लेकिन हम लोग गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कभी गुड इवनिंग या गुड नाइट नहीं होती। सो वेलकम वंस अगेन एवरीबॉडी, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा, लाइव फ्रॉम हेड ऑफिस। और आज का थर्ड मॉड्यूल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 मॉड्यूल्स में मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण बातें कर चुका हूं। और पहली बात मैंने आपसे ये करी थी कि आप प्रेस्टीज को अपना करियर क्यों चुने। तो आप शायद ये डिसीजन अभी तक ले चुके हैं कि आपको आखिरकार वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है। और दूसरा जो एक मॉड्यूल हमने किया था, जहां पे हमने बात करी थी कि वो शुरुआत की कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको इस बिजनेस में नहीं करनी है अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो आज इस मॉड्यूल में, थर्ड मॉड्यूल में, मैं आपसे कुछ और बातें करूंगा। इनफैक्ट वो बातें करूंगा जो इस बिजनेस में आपको सफल बना सकती हैं, कामयाब बना सकती हैं। क्या करें और कैसे करें, अपनी शुरुआत वेस्टीज में कैसे करें। बट मैं आपको आज के दिन में ये ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या आप कहानी सुनना चाहोगे? आवाज तो नहीं आ रही है सबकी, बट आई थिंक आप कहानी जरूर सुनना चाहोगे, जी क्योंकि बिल्कुल सुनना चाहेंगे सर। चाहते तो कहानी तो मैं आपको फिर भी जरूर सुनाता। ये हमारे सिस्टम का पार्ट है, राइट? क्योंकि कहानियां हमेशा सुनाने के लिए होती हैं। एक बार क्या हुआ, ये कहानी बहुत पुरानी है। ये धरती पे एक समय था
कहा जाता है कि जब हर व्यक्ति के अंदर, जितने भी लोग इस धरती पे मौजूद थे, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय शक्तियां मौजूद थी, यानी कि जो शक्तियां भगवान के पास होती हैं कुछ भी कर देने की, तो वो शक्तियां हर इंसान में मौजूद थी इस कहानी के अनुसार। तो क्या हुआ कि ये शक्तियां हर इंसान के पास थी, इंसान जो चाहे वो कर सकता था, जो सोच लेता था वो पॉसिबल। तो ईश्वर ने ये देखा कि इंसानों के पास जो ये शक्तियां हैं, इंसान इनका काफी सारे लोग, क्योंकि क्या होता है कि जब शक्तियां होती हैं तो कुछ लोग उसका अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं इस दुनिया में। तो ईश्वर ने क्या देखा कि बहुत से लोग उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ईश्वर ने ये डिसीजन लिया कि भाई ये जो शक्तियां हैं, ये इंसान की शक्तियां इंसान से दूर कर दी जाएं, कहीं ऐसी जगह छुपा दी जाएं जहां पर इंसान इन शक्तियों को, मतलब अगर ढूंढना चाहे तो उसे काफी मशक्कत लगे, मेहनत लगे उन शक्तियों को ढूंढने में। तो डिसीजन लिया, जितने भी भगवान थे, देवता थे, जितने भी देवता थे, सबने कहा भाई इन शक्तियों को इंसान से हम कहाँ ऐसी जगह पे छुपाएं कि इंसान को इन शक्तियों को ढूंढना मुश्किल हो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना पहाड़ पे छुपा दे, किसी बड़े पहाड़ पे छुपा दे। तो फिर सबने सोचा कि भाई पहाड़ पे तो एक ना एक दिन इंसान पहुंच ही जाएगा और वहां उसको ये शक्तियां मिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा कहाँ छुपाएं, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, पानी की गहराइयों में छुपा देते हैं। तो उन्होंने कहा पानी की गहराइयों में भी एक दिन आदमी उतर जाएगा तो वहां भी उन शक्तियों को ये ढूंढ लेगा, तो फिर वहां भी मुश्किल है छुपाना। तो उन्होंने कहा जमीन के नीचे छुपा देते हैं, पाताल में छुपा देते हैं। तो उन्होंने, देवताओं ने सबने डिसीजन लिया कि भाई ये दैविक शक्तियां जो हैं ये इंसान को तब भी मिल जाएंगी, क्योंकि एक समय आएगा जब इंसान पाताल लोक तक तो उन्होंने कहा भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो शक्तियां सुरक्षित रहें और इंसान को, ये ज्यादातर लोगों को ये आभास ही ना हो कि वो शक्तियां वहां छुपाई भी जा सकती हैं। तो ये डिसीजन लिया उस समय जितने भी देवता थे, जो भी देवता मौजूद थे, कि ये शक्तियां एक ऐसी जगह पे छुपाई जाएं जहां पर इंसान को इन्हें ढूंढने में बड़ी मशक्कत लगे। तो उन्होंने कहा ये शक्तियां कहीं और नहीं, ये शक्तियां इंसान के अंदर ही छुपाई जाएं, इंसान के मन में छुपाई जाएं। तो इस कहानी के अनुसार वो शक्तियां इंसान के मन में, इंसान के अंदर छुपाई गई हैं। तो अगर, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन शक्तियों को पहचान पाते हैं। और कहने का मतलब ये है, इस कहानी के अनुसार जो तात्पर्य है मेरा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे अंदर, हमारे खुद के अंदर इतनी क्षमता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। आप देखिए कितनी चीजें जो पहले इम्पॉसिबल थी आज वो पॉसिबल हो गई हैं, क्योंकि इंसानों ने, कुछ लोगों ने अपने अंदर उन छुपी हुई शक्तियों को पहचाना। तो आज आपके अंदर भी असीमित क्षमता है और आप जो चाहें इस बिजनेस से अचीव कर सकते हैं, जो चाहे इस बिजनेस से अपनी जिंदगी में जो ड्रीम आप चाहें वो फुलफिल कर सकते हैं, और वो कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक इंसान है और वो है आप खुद। तो आज वेस्टीज के अंदर हम कैसे इन अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तब कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि वेस्टीज में हमें आखिरकार काम कैसे करना है, हमें अपनी शुरुआत कैसे करनी है। बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि यार काम कैसे करूं, क्या करूं, सबसे पहले क्या करूं। ठीक है, लाखों रुपए का महीने का चेक आएगा, इनकम आएगी, बिजनेस बड़ा होगा, नेटवर्क बनेगा, लेकिन अभी क्या करूं क्योंकि मैं नया हूं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि हमारे एमडी सर एक बात हमेशा बोलते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो जब हम इस बिजनेस में नए होते हैं तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं अपनी शुरुआत कैसे करूं, मतलब कि मैं पहले किसी को कंज्यूमर बनाऊं या पहले सीधा लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करूं। ये भी एक द्वंद्व है, ये भी एक दुविधा है कि प्रोडक्ट पहले बताऊं या नेटवर्क में पहले लाऊं। और दूसरा सवाल होता है शुरुआत कहां से करूं, अपने शहर में रहकर शुरुआत करूं या किसी और दूसरे शहर में जाके लोगों को ज्वाइन कराऊं, और किसके साथ शुरुआत करूं, अपने रिश्तेदारों के साथ पहले शुरुआत करूं या पहले अपने दोस्तों से बात करूं, जिनको जानता हूं उनसे पहले बात करूं, या जिनको नहीं जानता, जो अनजान लोग हैं, पहले उनको अप्रोच करूं। तो इन सारे सवालों का जवाब
आज मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और मैं सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि इन सारे सवालों का एक जवाब है, और वो जवाब यह है कि आप अपनी शुरुआत कभी भी, कहीं भी और किसी के भी साथ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे उत्पादों को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो या फिर इस अवसर का हिस्सा बन सकता हो। देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि या तो कोई व्यक्ति आपका कंज्यूमर बनेगा या फिर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर आपके साथ आकर बिजनेस में जुड़ जाएगा। अब होता क्या है कि जब हम नए होते हैं तो हमारे को लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि शुरू में लोग बिजनेस पे इतना बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय शायद हमारा भी इतना चेक नहीं आ रहा होता। हालांकि अ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था कि जब आपका चेक नहीं होता तो आपके पास अपने अपलाइंस की और सफल लोगों की कहानियां शेयर करने के लिए होती है। बट जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है शुरुआती दौर में, वो होते हैं हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी की बैकबोन, यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट। आज अगर मैं आप में से बहुत लोगों की बात करूं तो आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिलहाल कुछ समय से वेस्टीज के सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते आए होंगे, या काफी समय जब आपने वेस्टीज के बारे में सुना होगा तो शुरू में आपने प्रोडक्ट यूज किए होंगे काफी समय तक। और काफी लोग ऐसे हैं जिनको जब प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो गया या प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे तो उनका रुझान धीरे धीरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ने लगा, और वो लोग बिजनेस में भी आकर अच्छा काम करना शुरू कर चुके थे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज कंज्यूमर हैं, लेकिन आने वाले समय में इन फ्यूचर जब उनको और फैमिली में लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलेंगे तो उनसे उस समय जब आप अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे तो शायद वो लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे, आपके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। तो शुरू में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंज्यूमर बनाते हो, प्रोडक्ट से जोड़ते हो, और उनमें से आपको जो बिजनेस, जो करियर ओरिएंटेड लोग मिलते हैं, वो लोग जिनके अंदर आपको वो स्पार्क दिखता है, जो अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, उनके साथ आप अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से शुरुआत कर सकते हो, या तो आप कंज्यूमर बना सकते हो या फिर आप लोगों को सीधे तौर पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शेयर कर सकते हो। और जो आज कंज्यूमर है वो आने वाले समय में आपके साथ बिजनेस भी करेंगे, संभावना होती है जो नहीं करेंगे। अगर बहुत से लोग हैं जो बिजनेस नहीं करना चाहते, कंज्यूमर रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप उन्हें कंज्यूमर रहने दो। हो सकता है वो कभी बिजनेस ना करें, अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, बतौर कंज्यूमर वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। या हो सकता है बीइंग अ कंज्यूमर वो अगर खुद भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आपको आने वाले समय में कुछ और रेफरेंसेस देने का काम करें, कुछ और लोगों को इंट्रोड्यूस करें आपसे, जो कि आपकी टीम के बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं। ये हमेशा देखा गया है कि बहुत बार क्या होता है, जिन लोगों को हम डायरेक्टली जानते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार वो शायद हमारी बात को इतने अच्छे से नहीं सुनते या हमारी बात पे इतना गौर नहीं करते, क्योंकि कहते हैं घर की मुर्गी कई बार दाल बराबर हो जाती है। हर बार नहीं होती, लेकिन कई बार हो जाती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी अप्रोच है वो अक्सर काम करती है, राइट? सो ईदर अ कंज्यूमर और अ बिजनेस पार्टनर, ईदर वेज आप किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, वेस्टीज 16 सालों में एक बात कहता हुआ, वेल्थ थ्रू वेलनेस। वेल्थ थ्रू वेलनेस मतलब विश यू वेल्थ। और वो जो वेल्थ है वेस्टीज के अंदर, उसकी स्पेलिंग भी आम स्पेलिंग नहीं है, वो अलग है। उसमें हेल्थ और वेल्थ दोनों का समावेश है। तो ये वो दोनों चीजें हैं जो आज और आने वाले समय में, इन फ्यूचर, आने वाले 10, 20, 30, 40, 50 या 100 साल बाद भी मानवता की जरूरत होगी, इंसान की जरूरत होगी, अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ। तो मार्केट समय के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, मार्केट आपकी और बड़ी हो रही है। आज लोगों को हेल्थ केयर के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी है, आज लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर अवेयरनेस ज्यादा है। आप देखो, आए दिन टीवी चैनल्स पे, आए दिन न्यूज़पेपर्स में हर व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति फिटनेस के ऊपर बात कर रहा होता है, कोई ना कोई सही न्यूट्रिशन पे बात कर रहा होता है, कोई ना कोई इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर बात कर रहा होता है। आज हर इंसान ये समझ गया कि एक पैर वाली टेबल से काम नहीं चलेगा, टेबल में कम से कम दो पैर होने चाहिए, दो पाए होनी चाहिए। मतलब आपकी लाइफ में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है लाइफ में। कोरोना काल ने ये लोगों को सिखा दिया। तो आज और आने वाले समय में और ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, प्रोस्पेक्ट्स की कभी आपको कमी नहीं होने वाली, ये चीज आप समझ के चलिए।
हर वो व्यक्ति जिसको आप जानते हैं या हर वो व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते, उसे अपनी जिंदगी में दो चीजों की जरूरत आज, कल और हमेशा रहेगी। वो दो चीजें हैं हेल्थ और वेल्थ। तो यहां पर जैसे कि मैंने कहा, कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट सर, इफ यू डोंट माइंड, आई जस्ट टेक अ मिनट। कुलदीप जी। जी सर, जी सर, जी सर। दोस्तों आप बने रहें, शायद कोई इमरजेंसी रहा होगा। ओके, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी कुलदीप जी। जी सर, कोई बात नहीं सर। वेरी अर्जेंट कॉल। ओके, जी। सो देखिए, मैं एक चीज जो आपसे कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि या तो आप किसी को कंज्यूमर बनाएंगे या नेटवर्क में लाएंगे, और ये दोनों चीजें अलग हैं। मेरा कंज्यूमर ग्रुप अलग है और नेटवर्क ग्रुप अलग है। तो यू you नो know, आप एक चीज समझिए, फोकस क्या होना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि आज जिन लोगों को मैं कंज्यूमर के तौर पे अपने साथ जोड़ रहा हूं, इनमें से ज्यादा लोगों को रिपीटेडली इनके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करके कैसे इनको बिजनेस की तरफ आकर्षित किया जाए या कैसे इनको अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनाया जाए। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा बिजनेस सेल्स का बिजनेस नहीं है। लोगों को लगता है यहाँ सामान बेचना है, पता नहीं कितना सामान बेचना पड़ेगा। ना तो यहाँ सामान बेचना या ना ही किसी से सामान बिकवाना। ये चीज मैं आपको बता दूं, वी आर नॉट सेल्स पीपल। आप में से कोई भी यहाँ सेल्समैन नहीं है, कोई भी सेल्स वूमेन नहीं है। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमेन हो। तो सिर्फ दो काम करने हैं इस बिजनेस को। अगर बहुत आसान बनाना है अपने लिए या किसी और के लिए, तो एक दो बातें दिमाग में रखनी है। पॉइंट नंबर वन, खुद की शॉप चेंज करनी है, राइट। और लोगों को शॉप चेंज करने के लिए प्रेरित करना है। अब आपके साथ जो लोग जुड़कर सिर्फ अपनी शॉप चेंज कर रहे हैं वो आपके कंज्यूमर हैं, और जो लोग किसी और को भी उसकी शॉप चेंज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो आपका नेटवर्क का हिस्सा है। अब यहां पर विद टाइम मुझे उन लोगों की क्वांटिटी को बढ़ाना है, उन लोगों को ज्यादा अपने नेटवर्क में क्रिएट करना है जो अपनी शॉप भी चेंज करना जानते हैं और बाकी लोगों को भी शॉप चेंज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि अकेले इस बिजनेस में जंग नहीं जीती जा सकती। ये वन मैन आर्मी का बिजनेस नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस बिजनेस के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसमें कोई कोई हवाई ज्ञान नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या करना पड़ेगा। बस एक काम करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, सिस्टम को डेली फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपका नेटवर्क अपने आप बिल्ड होता जाता है। लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, आपका पीवी बढ़ता जाता है, आपकी टीम का साइज बढ़ता जाता है, राइट। कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ 7 काम रोज करने हैं। वो 7 काम जो मैंने आपको पिछली बार बताए थे कौन से हैं, वो पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क और सातवां करना फॉलो अप। आपसे पहले जितने भी सफल लोग आए हैं इस बिजनेस में, जितने भी लोग आज के डेट में कामयाब हुए हैं, उन्होंने भी सिर्फ 7 काम रोज करे हैं। कौन से? पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क और सातवां करना फॉलो अप। ये 7 काम करते रहोगे और ये 7 काम अपने नेटवर्क में प्रमोट करते रहोगे, अपने अपलाइंस की नकल करते रहोगे और नकल कराते रहोगे नेटवर्क में, तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता।
देखिए क्या होता है, हमें लगता है यार अरे नहीं नहीं मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काम कर लूंगा, मैं तो पहले सेल्स में था, मैं तो इंश्योरेंस में था, मैं यहाँ था, मैं वहां था, मैं ये था, मैं वो था। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। सबसे होशियार आदमी कौन? मैं। और सामने वाला कौन? सिद्धार्थ शर्मा। राइट। सो अकेले आप देखिए, आप अकेले इस बिजनेस के अंदर देखिए, एक अगर हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क क्या है? जब एक अकेला व्यक्ति काम करता है उसको बोलते हैं वर्क, और जब टीम मिलकर काम करती है उसको बोलते हैं नेटवर्क। मैं एक दिन में 10 या 12 घंटे से काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी 10 लोगों की टीम है, उनमें से हर कोई अगर 5-5 घंटे काम करता है तो एक दिन में 50 घंटे काम होता है। कल को मेरी 100 लोगों की टीम होगी, उनमें से हर कोई अगर 5-5 घंटे काम करेगा तो एक दिन में 500 घंटे काम होगा। कल को मेरी 1000 लोगों की टीम है, हर कोई अगर 5-5 घंटे काम करता है, 5000 घंटे काम होगा। राइट। और एक समय आएगा अगर मेरी 10,000 लोगों की टीम है, उनमें से हर कोई अगर 5-5 घंटे काम करता है तो एक दिन में 50,000 घंटे काम होगा। और पॉइंट ये है कि उस समय अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ तो भी काम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेरी टीम काम कर रही है अपने लिए। तो आपकी टीम के अंदर अभी क्या है, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है। हर व्यक्ति के काम करने का, सोचने का तरीका अलग है। लेकिन रिजल्ट कब आएंगे? जब हर व्यक्ति के काम करने का तरीका एक जैसा होगा। और वो कब होगा? जब हर कोई एक ही सिस्टम को फॉलो करेगा। राइट। सिस्टम में दिमाग नहीं लगाना। जो सिस्टम आपके लिए है वही सिस्टम आपके नेटवर्क, आपकी टीम के लिए भी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कभी डोमिनोज का पिज्जा खाइए, आप किसी भी शहर में चले जाओ, डोमिनोज ब्रांच पे चले जाओ, तो आपको उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल एक जैसा लगेगा अगर आपने सेम पिज्जा ऑर्डर किया है। ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन से शहर में हो, वहां का वातावरण क्या है, वहां की भाषा शैली क्या है, उस पिज्जा के टेस्ट में आपको इतना सा भी अंतर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम यही सिखाता है। सिस्टम मतलब जहां काम करने का तरीका एक जैसा हो, जो सबके लिए एक जैसे तरीके से काम करता हो, जो एक जैसे रिजल्ट आपको देता हो, दैट इज सिस्टम। मैंने क्या बताया था पिछली बार? अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। राइट। वेस्टीज का मतलब क्या है? वेस्टीज का मतलब रेत पर पैरों के निशान। कि सफल लोग जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आपको वो मंजिल मिल जाएगी जिसकी आपको तलाश है। यानी कि वो सिस्टम जो आपसे पहले अपलाइंस ने फॉलो किया, उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे और अपने नेटवर्क में प्रमोट करोगे तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो आपके सफल अपलाइंस को मिला है। तो यहाँ पर सिर्फ एक या दो लोगों की बात नहीं है, यहाँ पर बात है पूरे नेटवर्क की। बिकॉज नेटवर्क की कामयाबी में आपकी कामयाबी है। नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग ग्रो करेंगे आप उतना ज्यादा ग्रो करोगे। इसलिए सबकी कामयाबी के लिए सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि ये सिस्टम मैनेजमेंट ने अपने अनुभव से बनाया है। वर्षों के अनुभव के आधार पे, वर्षों की खोज के आधार पे मैनेजमेंट इस निष्कर्ष पे पहुंची कि यार डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, अलग अलग यू नो जो लोग हैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं। तो अगर हर कोई अलग अलग तरीके से काम करेगा तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो लोगों को मिलना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने एक सिस्टम का निर्माण कर दिया। क्योंकि देखिए मैंने बताया था पिछली बार, पहिया हमेशा गोल होता है। पहिए को आविष्कार ना तो आज तक किसी ने किया ना कभी कोई करेगा, क्योंकि वो पहले भी गोल था, आज भी गोल है और हमेशा गोल रहेगा। क्योंकि वो एक बार गोल बनाया जा चुका है तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर हम पहिए का निर्माण दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हमसे गलतियां होंगी जो हमें निराशा की तरफ ले जाएंगी, और शायद उसके करके हम लोग इस बिजनेस को बहुत बार लोग क्विट कर देते हैं या गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो अपने एनर्जी, अपने टाइम, अपने एफर्ट्स को वेस्ट करते हैं। तो अपने टाइम, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, वो गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो क्या होती है कि वो सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, और जिसके करके उनसे बार बार गलतियां होती है और शायद वही उनकी नाकामयाबी का कारण बन जाता है। तो आज जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप, बहुत से लोग इस बिजनेस में बहुत नए हैं, और अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है अपने आप को जीरो कर लेना, सीखने के लिए तैयार होना, अपने अपलाइन के आगे पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना, और सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार होना। आप दुनिया का कोई भी नया काम अगर करने जा रहे हो, कोई भी नया काम आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो उसमें पहले आपको सीखना होता है। देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, ऑलवेज रिमेंबर। एंड द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आज हमारी अर्निंग नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग में कमी है।
अगर हम लर्न करेंगे और ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करेंगे, उस फील्ड के अंदर सीखने के लिए तैयार होंगे, तो हमारी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर लर्न किससे करना है? सफल अपलाइन से लर्न करना है और सिखाना है। सी देयर आर थ्री थिंग्स: लर्न, टीच, डुप्लीकेट। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। सीखो, सिखाओ और डुप्लीकेट करो। ये तीन चीजें इस बिजनेस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपके अपलाइंस हो या अपलाइन के अपलाइंस हो, या जितने भी लोग आपके नेटवर्क में सफल हैं, जो आपके अपलाइन में है, जो क्रॉस लाइन में है, जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उनसे सीखो और अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करो। सिर्फ सिस्टम को नहीं, मैं कहता हूं एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करो, क्योंकि जो आप करोगे आपके लोग भी वही करेंगे। कुछ ना करना भी कुछ करना ही होता है। अगर आज आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी आप कुछ कर ही रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो उसका डुप्लीकेशन भी आपके नेटवर्क में होगा और लोग भी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि डुप्लीकेशन होता। डुप्लीकेशन तो हमेशा होता है। सही चीजों का नहीं होता तो गलत चीजों का होता है। चीजों को करने का नहीं होता तो चीजों को ना करने का होता है। और यथा राजा तथा प्रजा, लीड बाय एग्जाम्पल। जो आप करोगे आपके लोग करेंगे। तो यहां पर आज वो सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो सिस्टम जिसको करना है, फॉलो करना है, अपने नेटवर्क के अंदर सिखाना है, डुप्लीकेट करना है, जिसको अपनी हैबिट में लाना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इंसान अपनी आदतें बनाता है, उसके बाद उसकी आदतें उसको बनाती हैं। क्योंकि अगर आज हम कुछ भी हैं, जो कुछ भी हम हैं, जिस भी स्थिति में हम हैं, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, वो कहीं ना कहीं उन आदतों के करके हैं जो अभी तक हमने बनाई है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी काम अगर आप लगातार 21 दिन तक करते हो, 21 डेज, तो वो आपकी आदत बन जाता है। और कोई भी काम अगर आप लगातार 90 दिन तक कर लेते हो, ये कहा जाता है 90 डेज, तो वो आपकी आदत नहीं रहता, वो काम आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। और आदत कैसे बनती है? किसी भी काम को लगातार करके, बार बार करके। देखिए, सफल लोग जो होते हैं उनको, उनमें और असफल लोगों में क्या अंतर है? ऐसा नहीं है कि अगर सफल व्यक्ति जल्दी उठ रहा है सुबह तो उसको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, नहीं। अगर सफल व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, नहीं। पॉइंट यह है कि जो काम असफल व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता वो सफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन कामों को बार बार करके अपनी आदत में ले आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये चीजें मेरे भविष्य का निर्माण करेंगी। तो यहां पर आज वो 7 काम जो आपको अपनी आदत में लाने हैं, जिनको आपने अपना लाइफस्टाइल बनाना है, अपने नेटवर्क में प्रमोट करना है, दिन प्रतिदिन, हर दिन, बार बार, लगातार, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला काम, प्रोडक्ट को यूज करना। प्रोडक्ट को यूज करना, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो, किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट हो। जब तक आप अपनी शॉप चेंज नहीं करोगे तब तक आप लोगों को शॉप चेंज करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अंदर वो बिलीफ नहीं होगा। और आप अगर रीपर्चेज नहीं डाल रहे हो अपनी, तो आप लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हो कि वो अपनी रीपर्चेज करेंगे? तो पहला काम क्या है? अपनी शॉप चेंज करना, लीड बाय एग्जांपल। अगर आपकी रीपर्चेज 2 या 3 तारीख को हो जाती है तो आपके पास एक इनवॉइस आ जाता है। उस इनवॉइस को आप जब अपनी टीम में दिखाते हो, जब लोगों को व्हाट्सएप पे वो इनवॉइस की कॉपी भेजते हो और वहां ये लिख देते हो व्हाट्सएप पे कि यार ये मेरा इनवॉइस है, मेरी रीपर्चेज हो गई, अपनी अपनी रीपर्चेज फलानी तारीख तक कर लेना। तो लोग सिर्फ आपकी बात सुनते नहीं है, लोग देखते हैं कि यार ये अपलाइन बोल नहीं रहा, ये तो पहले ही रीपर्चेस करके बैठा है और अब हमें रीपर्चेस करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसने वो काम खुद कर लिया जो ये हमें करने के लिए बोल रहा है। तो बीइंग एन अपलाइन, जब तक मैं अपनी शॉप चेंज नहीं करूंगा तब तक मैं लोगों को शॉप चेंज करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। इस बिजनेस के अंदर देखिए, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने खुद उन प्रोडक्ट्स को यूज किया होगा, जब आपकी फैमिली में लोगों ने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया होगा। अब कई बार आप किसी को प्रोडक्ट देने जाते हैं, वो कहता है भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गोली अंदर और आत्मा बाहर। और अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज करते होंगे तो उसी समय आप प्रोडक्ट की बोतल खोलोगे, एक कैप्सूल उससे खा के दिखाओगे और उससे बोलोगे भैया अगर इनसे आत्मा बाहर जाती तो सबसे पहले तो मेरी आत्मा निकल गई होती, क्योंकि मैं सुबह शाम रोज इन प्रोडक्ट्स को खाता हूं। उन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आपके मुंह से बोलेंगे, आपकी फैमिली में जो रिजल्ट्स लोगों को मिले होंगे वो रिजल्ट्स आपके मुंह पे बार बार आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया।
तो जो लोग ये काम नहीं करते वो इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाते, क्योंकि उनका उनका थॉट क्या होता है, मैं सेल्समैन हूं, मुझे सामान बेचना है। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप सेल्समैन की प्रवृत्ति से काम करोगे तो इस बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। दो काम करने हैं, पहला काम अपनी शॉप चेंज करनी है, और जब आप अपनी शॉप चेंज कर चुके हो तब लोगों को शॉप चेंज करने के फायदे बताने हैं, राइट। पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम जो आपने करना है वो है शेयर द प्रोडक्ट। तो पहला काम मतलब हर महीने की 2-3 तारीख तक रीपर्चेज हो जानी चाहिए, 12 तारीख से पहले कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। अगर 2 या 3 तारीख तक, 4 तारीख तक आपकी कंसिस्टेंसी या रीपर्चेज नहीं हुई है, और उसके बाद आप 11 तारीख को लोगों को फोन कर रहे हो, कह रहे हो भैया रीपर्चेज हुई या नहीं, कंसिस्टेंसी हुई या नहीं, तो शायद हम इस बात के हकदार नहीं है कि हम लोगों से पूछें कि उन्होंने करा या नहीं करा। आप खुद बताइए, आप 10 तारीख को अगर रीपर्चेज कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी आप 10 तारीख को कर रहे हैं, और आप उसके बाद लोगों को फोन कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना समय रहेगा लोगों से फॉलो अप करने के लिए। और वही अगर मेरा खुद का इनवॉइस 2 या 3 तारीख को जनरेट हो चुका होगा, और उसके बाद अगर मैं फॉलो अप करना शुरू करूंगा, तो आई हैव एम्पल टाइम एंड एम्पल कॉन्फिडेंस टू शेयर दैट विद पीपल कि भाई मेरी रीपर्चेज हो गई इस महीने की, तुम्हारी अभी तक क्यों नहीं हुई। पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट मतलब लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करें, लोगों के साथ प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करें, लोगों के साथ कहानियां शेयर करें, लोगों के साथ सफल लोगों की कहानियां शेयर करें, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करें। देखिए, आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आज इस बिजनेस में आप क्यों हैं, क्योंकि आपके अपलाइन ने आपके साथ कुछ लोगों की कहानियां शेयर करी होंगी। इस बिजनेस में आज आप शायद इसलिए आए हैं क्योंकि आपको लाने वाली किसी इंसान की कहानी थी, या अगर आपने वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करे तो वो शायद इसलिए यूज करे क्योंकि आपके अपलाइन ने आपको कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स के बारे में बताया जो लोगों को मिले हैं, जो कमाल के रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं प्रोडक्ट्स के करके। देखिए, आदत ये ऐसा नहीं है शेयरिंग हमारी आदत में नहीं है, मैं कहता हूं शेयरिंग तो सबसे ज्यादा हमारी आदत में होती है। आज लोगों को व्हाट्सएप पे अगर एक भी मैसेज आता है ना, कोई वीडियो आती है, पल भर में वो वीडियो वायरल हो जाती है, पल भर में। मैं जहां रहता हूँ, मालवीय नगर में रहता हूँ दिल्ली में, तो वहां पर भी वहां पे एक ढाबा है, बाबा का ढाबा। आप देखिए वो रातों रात कितना फेमस हो गए, क्यों, किसने फेमस करा, इट वॉज यू। आज कोई मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है भैया जल्दी से 10 लोगों को भेजो, अच्छी खबर आएगी, लोग फटाफट फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। वहां अच्छी खबर आएगी या नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करोगे तो अच्छी एलओबी जरूर आएगी, इतना मैं जानता हूं। हमारी आदत में होता है, हम घर जाते हैं, कोई और बताओ आज का दिन कैसा रहा, हम बताना शुरू कर देते हैं पूरा दिन कैसा रहा। हम तब भी तो शेयर कर रहे होते हैं, फेसबुक पर कुछ अच्छा लगता है हम शेयर करते हैं। आप ये देखो, आज से लगभग मुझे लगता है 15 या 20 साल पहले एक घटना घटी थी कि पूरे इंडिया में एक खबर फैल गई थी कि गणेश भगवान, जो गणेश जी हैं, वो दूध पी रहे हैं, आप मंदिर में जाके उन्हें दूध पिलाइए। आपको याद होगा उस समय हम सबके पास मोबाइल फोन नहीं था, और 1.5 से 2 घंटे के अंदर वो खबर पूरे इंडिया में फैल गई थी। माउथ पब्लिसिटी, उससे बड़ा टूल नहीं है कोई। माउथ पब्लिसिटी सबसे, वर्ड ऑफ माउथ। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे लोगों के साथ, उतने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे, और जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे उतने ज्यादा लोगों का विश्वास कल को बिजनेस में भी आएगा इन प्रोडक्ट्स के करके। तो करना क्या है, एक हैबिट बना लेनी है आज से, वो मैं आपको बताता हूं। वो हैबिट कैसे बनती है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों के बारे में हम ये कहते हैं कि यार इससे तो जब भी बात करूं ना, ये तो घूम फिर कर खाने पीने की बात करने लगता है, या इससे तो जब भी बात करो ये घूम फिर कर क्रिकेट पे ही आ जाता है, या यार इससे तो जब भी बात करो ये घूम फिर कर ना पॉलिटिक्स की बात करना शुरू कर देता है, इसके पास और कोई मुद्दा नहीं होता, कुछ भी बात कर लो घूम फिर कर आ ये पॉलिटिक्स पे ही जाएगा। ऐसे लोग होते हैं ना, आपके आस पड़ोस में भी होंगे। तो आज के बाद अगर आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हो, तो आपके बारे में लोगों की ये राय बन जानी चाहिए, लोगों की राय आपके बारे में बन जानी चाहिए कि यार इससे तो जब भी मिलो ये घूम फिर कर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पे ही आ जाता है, और कोई बात नहीं करता, प्रोडक्ट के एग्जांपल्स बताने लगता है, रिजल्ट्स बताने लगता है, खूबियां बताने लगता है। ये राय आपके बारे में दुनिया की बन जानी चाहिए, चलते फिरते वेस्टीज। तो ऐसे आपको शेयर करना है, उस पैशन, उस कमिटमेंट, उस एक्साइटमेंट के साथ आपको अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट शेयर करने हैं। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब आप प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो,
पहला काम क्या है कि अगर आप खास तौर से हेल्थ केयर प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो तो आप एक डॉक्टर नहीं हैं, ये बात याद रखिए। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो प्लीज डोंट ट्राई टू बी अ डॉक्टर। कई बार क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, हम क्या सोचते हैं हम बन गए डॉक्टर और अब हम क्या करेंगे लोगों का इलाज। और इलाज किनको चाहिए होता है, जो बीमार होते हैं। तो हमें ढूंढने कौन है, बीमार। तो हम लोगों से एक ही सवाल करते हैं, भाई सबको बीमारी है, आपको कोई बीमारी है? अच्छा घर में कोई बीमार होगा? अच्छा कोई बीमार नहीं है, यार क्या मूड खराब कर दिया आपने, कोई बीमार ही नहीं है आपके घर में। सो बीमार लोगों को नहीं ढूंढना, ये प्रोडक्ट सबको देने हैं जो व्यक्ति आज हेल्दी है और हमेशा हेल्दी रहना चाहता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कमियों को पूरा करने का काम करते हैं। जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट है हमारी बॉडी में, हमारे लाइफस्टाइल के करके, हमारे सही खान पान के ना होने से जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट है, जब वो फुलफिल होता है इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती है, जिससे कि आप बीमारियों से आपका बचाव होता है। ये चीज हमें समझनी है कि सप्लीमेंट्स और दवाइयों में क्या अंतर है। गलती से भी दवाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। लोग कई बार पूछते हैं सर प्रोडक्ट कब तक खाने हैं, तो मैं कहता हूं आप खाना कब तक खाओगे, वो कहते हैं जिंदगी भर। मैं कहता हूं अच्छा आप हेल्दी कब तक रहना चाहते हो, लोग कहते हैं जिंदगी भर। तो मैं कहता हूं अच्छा ये बताओ फिर आपको प्रोडक्ट कब तक खाने चाहिए, जिंदगी भर, राइट। लेकिन फिर भी कम से कम 90 डेज आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है फॉर गुड एंड इफेक्टिव वंडरफुल रिजल्ट्स। कई बार मेरे पास एक फोन आया एक बार एक व्यक्ति का, वो कहता है सर बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहता है सर एक पेशेंट है, वो वेंटिलेटर के ऊपर लेटा हुआ है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं हो पाएगा, आप जल्दी बताइए, इनके मुंह में नोनी डालें स्पायरोलिना। अब मैंने वहां पे हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा सर इस कंडीशन में मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। तो ये आप समझिए कि ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स हैं और इनकी नॉलेज आपको लोगों के साथ शेयर करनी है और डॉक्टर नहीं बनना। इसके बाद जो तीसरा कदम है, पहला कदम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा कदम शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा मेक अ लिस्ट। तीसरा काम जो आपको करना है वो है लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है प्रोस्पेक्ट्स की, लिस्ट बनानी है अपने कंज्यूमर्स की और लिस्ट बनानी है अपने टीम की। तो कंज्यूमर्स की और टीम की लिस्ट बनानी है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा किसी और दिन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमें एक लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट को एक अच्छा सा रजिस्टर अपना मेंटेन करिए, अच्छा सा साफ सुथरा, और उसके अंदर नाम लिखना शुरू करिए अपने पड़ोसियों का, नाम लिखना शुरू करिए अपने दोस्तों का, नाम लिखना शुरू करिए अपने रिश्तेदारों का, नाम लिखना शुरू करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स का, नाम लिखना शुरू करिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप कभी स्कूल गए थे, उनका नाम जिनके साथ आप कभी कॉलेज में पढ़े थे। ऐसे लोगों का नाम लिखिए जो कभी आपके पड़ोस में रहा करते थे लेकिन अब नहीं रहते। ऐसे लोगों का नाम लिखिए जो आपके फेसबुक फ्रेंड हैं लेकिन आपने शायद उन्हें आज तक कभी कॉल ही नहीं किया। ऐसे लोगों का नाम लिखिए जो आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं। और उन लोगों का भी नाम लिखिए जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो हैं, फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो हैं, लेकिन आपने शायद उन्हें आज तक डायल ही नहीं किया। आपकी फैमिली की के घर में अगर हर व्यक्ति के घर में एक एक हर व्यक्ति के पास घर में एक एक फोन है, 4 या 5 फोन आपके घर में है, तो देखो कितने नंबर उसमें से आपके निकल आएंगे। तो लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन कई बार लोग कहते हैं सर लिस्ट खत्म हो गई। मैं कहता हूं जब तक धरती पे इंसान है तब तक वेस्टिजियस की लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। बस एक काम आपको नहीं करना, आपको पूर्व निर्णय नहीं लेना, प्री एजम्पशन नहीं लगानी। अच्छा इसका नाम लिखूं लिस्ट में, अरे छोड़ ये नहीं करेगा, अरे इसके बस की नहीं है, अरे ये तो बहुत ज्यादा, इससे तो मेरी कभी बनी ही नहीं, इसका क्या नाम लिखूं। तो नेवर एवर डू दैट, सबका नाम लिस्ट में लिखो, एवरीवन। क्योंकि जिसका आप सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना, आपको लगता है अरे ये नहीं कर पाएगा। कई बार जब आप देखते हो, आप उसे अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, आपको लगता है यार मैं तो हैरान हो गया यार, मैंने सोचा था ये नहीं करेगा लेकिन ये तो सबसे अच्छा कर रहा है। ऐसा बहुत बार होता है। नेवर एवर प्री एज्यूम, सबका नाम लिस्ट में लिखो और उस लिस्ट में जो आप बना रहे हो पहले उसे बिल्ड करो, फिर उसे एक्सपेंड करो, लगातार बढ़ाते रहो। बढ़ाती रहनी चाहिए, आप अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहो। जिन लोगों को आप जानते हो उनके थ्रू और कई अनगिनत लोगों से आप मिल सकते हो और ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी। लेकिन उस लिस्ट के अंदर से एक आपको डेली की वर्किंग लिस्ट बनानी है। वर्किंग लिस्ट होती है 3 लोगों की। वर्किंग लिस्ट यानी कि वो लिस्ट जिसके ऊपर आज प्रेजेंट डेट में आप काम करोगे। हर दिन
3 लोगों की वर्किंग लिस्ट आपको बनानी है, यानी कि उस लिस्ट में से जो आपका डेटाबेस है उसमें से 3 लोगों का नाम सिलेक्ट करना है, कोई भी 3 लोग जो आपकी आज की वर्किंग लिस्ट है। ये वो 3 लोग हैं जिनके साथ आप आज बात करोगे, जिनको आज आप इनवाइट करोगे, या फिर जिनके साथ आज आप मिलकर मीटिंग करके फोन पे जूम कॉल के थ्रू या पर्सनली जिनके साथ आप मीटिंग करोगे, प्लान शो करोगे या प्रोडक्ट शेयर करोगे, राइट। नियम नंबर 3 का पालन करें, मतलब 3 व्यक्ति प्रतिदिन, तो 3 लोगों से रोज बात करनी है, 3 लोगों को रोज शॉप चेंज करने के और शॉप चेंज कराने के फायदे बताने हैं, राइट। 3 लोगों से अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। खाना दिन में कितनी बार खाते हो? 3 बार, सुबह दोपहर शाम। क्या ऐसा हुआ होता है कभी कि आप खाना खाना भूल जाओ? नो, आप 3 बार खाना खाते हो। क्या आप 1 महीने का खाना एक दिन में खा सकते हो? नहीं खा सकते। लेकिन दिन में रोज 3 बार खाना खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते हो। उसी तरीके से एक दिन में आप 50 लोगों से नहीं मिल सकते, लेकिन एक दिन में आप 3 लोगों से बात कर सकते हो। तो नियम नंबर 3 का पालन करना है। करना क्या है, जब आप इन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो देखिए क्या ये अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहेंगे। अभी आपको लगता है कि नहीं यार, ये बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है या अभी ये बिजनेस नहीं करना चाह रहा, कोई बात नहीं, तो फिलहाल मैं इन्हें अपना एक कंज्यूमर तो बना सकता हूं। फिलहाल के लिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ अभी आप अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करना चाह रहे, तो आप कम से कम उन्हें कंज्यूमर बना सकते हैं। आज वो कंज्यूमर बन जाएंगे, हो सकता है इन फ्यूचर वो आपके साथ बिजनेस भी करना शुरू कर दे, राइट। तो नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड, ईदर अ कंज्यूमर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरी चीज जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आज आपने प्लान शो किया या जिनके साथ आपने अपॉर्चुनिटी शेयर करी और वो अभी कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करना चाहता अभी, नहीं नहीं मैं आपके प्रोडक्ट भी नहीं लूंगा, ऐसे लोग होते हैं, तो वहां पे आपको अटकना नहीं है। अटकने का मतलब यार गाड़ी तो यहीं रुक गई, अब इसने तो मना कर दिया, अब एक काम करते हैं बाकियों से बाद में बात करेंगे, पहले अब जब तक ये ज्वाइन नहीं कर लेता ना तब तक आगे वालों से बातें नहीं करनी, इसको तो मैं ज्वाइन करा के ही रहूंगा। नेवर एवर वेस्ट योर टाइम। कोई नहीं करना चाह रहा आज, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, अगले व्यक्ति से बात करो। हो सकता है आज इंटरेस्टेड नहीं है, इन फ्यूचर जब आप इससे अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे, आने वाले समय में जब आप इससे प्रोडक्ट शेयर करोगे तभी आपके साथ जुड़ जाए या आपके प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे। अभी तक ये आपका प्रोस्पेक्ट था, अभी आपका सस्पेक्ट हो गया। सस्पेक्ट मतलब जिसके साथ हमें इन फ्यूचर फॉलो अप करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी किसी व्यक्ति का लिस्ट में से नाम मत काटना। कई बार हम क्या करते हैं, अच्छा तूने मना कर दिया ना, तेरा नाम तो मैं अभी काटता हूं, तेरे सामने काटता हूं। नेवर एवर डू दैट। ये बिजनेस है रिलेशनशिप बिल्ड करने का, तो कभी किसी का नाम लिस्ट में से मत काटो, उस व्यक्ति को अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दो, एक ऐसी लिस्ट जिसके साथ आपको फर्दर बाद में फॉलो अप कर। तो आगे बढ़ते रहिए, कीप ऑन मूविंग, जैसे मैंने कहा था, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। नाउ आपकी लिस्ट कैसी होनी चाहिए, अगर हम लिस्ट को देखें तो आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जो आपकी डेली वर्किंग लिस्ट होगी, जिसमें 3 लोगों का नाम है यहाँ पर। ये डेली आपने अपनी वर्किंग लिस्ट बनानी है, निकालनी है। 3 लोगों का मोबाइल नंबर है, और उस व्यक्ति से बात करने से पहले आपको इन दो में से किसी एक कॉलम पे टिक करना होगा। आप देख रहे हैं 2 कॉलम है, एक कॉलम है कस्टमर का, दूसरा कॉलम है डिस्ट्रीब्यूटर का। टिक करना है या यस या नो लिखना है कि फिलहाल इस व्यक्ति को मैं अभी एज ए कंज्यूमर पिच करूंगा, मतलब कंज्यूमर बनाना चाहता हूं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहता हूं। ये होती है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अप्रोच करने से पहले की जो प्लानिंग होती है उसे हम प्री अप्रोच कहते हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं आपके रिलेशन में जिनके साथ अभी आपको लगता है कि यार बेटर यही है कि मैं इनको भी प्रोडक्ट दूं या इनसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं आपकी जानकारी में जिनके बारे में आपको फर्स्ट फीलिंग ये आती है कि नहीं इनको मैं अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत से जिनको अभी आप कंज्यूमर बना रहे हो, आप चाहते हो कि पहले ये लोग अगर प्रोडक्ट का अनुभव ले लें तो बेटर है, फिर मैं इनके साथ अपॉर्चुनिटी भी शेयर करूंगा। तो मैं जो चीज जो समय इनके साथ लगाने जा रहा हूं उसमें मेरा ज्यादा फोकस प्रोडक्ट्स पे रहेगा या ज्यादा फोकस अपॉर्चुनिटी पे रहेगा, ये आपको प्री डिटर्मिन तरीके से सोचना होगा, प्री अप्रोच में प्री प्लान करना होगा, और यहां पर आप उसे टिक मार्क करोगे ताकि अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर पाओ। फिर अगला जो कॉलम है वो है मीटिंग डेट का। मीटिंग डेट कि मेरी इस व्यक्ति के साथ मीटिंग कब होगी, चाहे वो जूम मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो या ऑफलाइन मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, 1-to-1 मीटिंग हो, कब मैं इसके साथ मिलूंगा, अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा। अगर आज मैं किसी को कॉल कर रहा हूं इनवाइट करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आज कॉल कर रहा हूं और कल की डेट डाल दूंगा अपने आप से ही कि यार कल मिलना है इनसे।
तो ये वाला कॉलम आप तब तक नहीं भरोगे जब तक आप उस व्यक्ति से फोन पे बात ना कर लो, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता कि वो कब अवेलेबल है तब तक मैं अपने आप से कोई डेट फिल नहीं कर सकता। और उसके बाद अगला जो कॉलम है यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है स्टेटस का। स्टेटस मतलब कि अभी इस व्यक्ति का आपके साथ क्या स्टेटस है, क्या ये प्रोडक्ट ले चुका है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, या क्या ये अभी भी सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट मतलब इसने कोई डिसीजन नहीं लिया, इनके साथ मुझे फर्दर बाद में फॉलो अप करने की जरूरत है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है ताकि आपको रिमाइंडर के तौर पे ये काम करे कि अभी इसके साथ फर्दर एक्शन प्लान क्या डिसाइड करना है इस व्यक्ति के साथ, राइट। तो ऐसी एक वर्किंग लिस्ट आपको रोज बनानी है। तो पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा काम मेक अ लिस्ट, और चौथा काम इनवाइट। इनवाइट मतलब लोगों को कॉल करना, फोन करना और उनके साथ मीटिंग का समय फिक्स करना, यानी कि अपॉइंटमेंट फिक्स करना। तो इनवाइट का लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि आप उनको किसी शादी में बुला रहे हो या किसी फंक्शन में बुला रहे हो। इनवाइट करने का मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करना कि हम कब अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, चाहे 1-to-1 मीटिंग में करें, चाहे होम मीटिंग में करें, कैसे भी करें। अब यहां पर आप एक लाइन लिखे हुए देख रहे हैं, फोन द्वारा दो व्यक्ति एक को तीन तरफ से बात। ये जो लिखा हुआ है फोन द्वारा दो व्यक्ति एक को तीन तरफ से बात, इसका मतलब है 2-in-1 इन्विटेशन कॉल, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल, जहां पर आप और आपका अपलाइन मिलकर किसी को इनवाइट करते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल में होते हैं ना हम कई बार। तो ये क्या है, जब शुरू में हम नए होते हैं तो हमें अभी इनवाइट करना नहीं आता, तो कई बार हम अपने अपलाइन के साथ मिलकर किसी को इनवाइट करते हैं या देखते हैं अपलाइन किसी को कैसे इनवाइट कर रहा है, तो वहां पर हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने अपलाइन के साथ आ जाते हैं। बट ये शुरू शुरू के लिए है, एक दो बारी के लिए, ताकि आप एक बार देखो कि अपलाइन कैसे इन्वाइट कर रहे हैं। बट नॉर्मली इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपको अपने आप से इन्वाइट करना है हर व्यक्ति को। तो उसके लिए आपको निमंत्रण करने का, यानी कि अपॉइंटमेंट फिक्स करने का, इनवाइट करने का सही तरीका पता होना चाहिए। देखिए, आज आप किसी को अपने घर में अगर किसी फंक्शन के लिए भी इनवाइट कर रहे हो या किसी का समय मांग रहे हो, तो आपको अच्छे से इनवाइट करना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब मेरे घर में शादी है और कार्ड तो मैंने लिमिटेड छपवाए थे, आपके घर के आगे से निकल रहा था, एक कार्ड एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना आपको दे दूं, वैसे देख लो लोग तो लिमिटेड ही अलाउड हैं, अगर आपकी सुविधा हो तो आ जाइएगा। ऐसे तो शायद हम किसी को इनवाइट नहीं करते ना, क्योंकि हमें पता है अगर ऐसे इनवाइट करेंगे तो नहीं आएगा। तो उसी तरीके से अगर हम मीटिंग में भी किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किसी का समय ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है जो हमें समझना है और जिसको हमने फॉलो करना है। तो यहां पर मैं आपसे बात करूंगा 5 C's ऑफ इन्विटेशन के बारे में। 5 C's ऑफ इन्विटेशन एक प्रक्रिया है जिसके करके हम लोगों को सही तरीके से इनवाइट करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी। मतलब आपने अगर 10 लोगों को बुलाया, अभी तक अगर 2 लोग आते थे आपकी मीटिंग में, तो अब 5 या 6 लोग, 7 लोग, धीरे धीरे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा लोग, आपकी जो लीड्स हैं वो जनरेट होती जाएंगी, उतने ज्यादा लोग आपसे मिलेंगे और आपकी मीटिंग्स फिक्स होंगी। तो सबसे पहली चीज होती है 5 C's में, सी फॉर कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत। बातचीत, फोन पे जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम कोई भी बात कैसे कर रहे हैं। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए बात करते समय। जब आप फोन कर रहे हैं आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। ये कहा जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कोई फोन पे नहीं देख सकता, लेकिन आपकी टोन, जो आपकी जो बात करने का तरीका होता है, वो लोगों को प्रभावित करता है फोन पे जब आप किसी को इन्वाइट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, जब आप फोन कर रहे हैं तो फोन करने के बाद अपने बारे में बात करना शुरू मत कर दो। कहते हैं ना, इनिशियल रेपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है और सामने वाले के बारे में पूछना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक 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 सीक्वेंस है कॉल का जिसे हमें फॉलो करना है, उसको बोलते हैं FORM, फॉर्म। फॉर्म में सबसे पहले जब आप फोन उठाओगे तो आप उस व्यक्ति के परिवार के बारे में बात करोगे कि और बताइए आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीबॉडी एट होम, राइट। हर इंसान को अच्छा लगता है अगर आप उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। F फॉर फैमिली, देन O फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब आपकी नौकरी कैसी चल रही है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है। देन R फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, कोई भी हल्की फुल्की बात कि और बताइए आपने पिछले हफ्ते क्या करा, और बताइए आपका न्यू ईयर कैसा रहा, और बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है।
और सबसे आखिरी एम फॉर मीटिंग। एम फॉर मीटिंग मतलब कि यार आपसे बात करते हुए ना मुझे याद आया एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं दिखाना चाहता हूं। क्योंकि अगर आपने बोल दिया बताना चाहता हूं तो वो भी उधर से बोलेगा बता, और उस समय आप बताना नहीं चाहते क्योंकि उसके लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हो ताकि वो एक पॉजिटिव पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो और वहां पे आप अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से उसे शेयर कर पाओ। तो FORM, पहले परिवार, फिर रोजगार, फिर मनोहार, और फिर व्यापार। तो एम फॉर मनी, मनी या मुद्दा, मैं तो कहता हूं मुद्दा, कि अब मैं मुद्दे पे आऊंगा कि आपसे बात करते हुए मुझे याद आया कि एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ना ये कॉल बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। कई बार लोग क्या करते हैं, पहले 5 मिनट परिवार पे बात करते हैं, फिर अगले 5 मिनट रोजगार पे बात करते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं बात करते हुए, और उधर से सामने वाला बोलता है भाई मैं बिजी हूं, तेरे से बाद में बात करूंगा, और वो फोन काट देता है। तो पूरी कॉल का सीक्वेंस 3 या 4 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट शुड बी अ बिजनेस कॉल फॉर यू। 3-4 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम, ये पूरी कॉल का सीक्वेंस होना चाहिए। एंड उसके बाद यहां पर जो चीज एक और इंपॉर्टेंट है सी फॉर कॉन्वर्सेशन के बाद, वो है सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। कि जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं या जब किसी व्यक्ति से फोन पे बात कर रहे हैं, उसके परिवार के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो कई बार ऐसे कई मौके आते हैं जहां पर सामने वाला अपने बारे में आपको बहुत कुछ बताता है। आपने पूछा और बताओ परिवार में सब कैसे हैं, वो कहता है यार परिवार में अभी मेरे माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, उनके घुटनों में काफी दर्द था और मैं उन्हें हॉस्पिटल में ले गया था, मेरा बेटे के एग्जाम्स भी हैं तो वहां भी थोड़ा बिजी हूँ, ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाता, बहुत काम होता है ऑफिस के अंदर, या आजकल तो बहुत प्रेशर है जॉब में। ऐसी कुछ चीजें सामने वाला जब अपने बारे में बता रहा होता है तो वहां पर आप पॉइंट ये ढूंढो कि यार कहाँ मैं इस व्यक्ति की तारीफ कर सकता हूँ, और वो भी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। कि यार आपकी बातों से लग रहा है कि आप अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखते हो, और आपके जैसी औलादें आज के डेट में बहुत कम है। जितना ध्यान आप अपने, जितने कंसर्न आप अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर हो, आई एम श्योर कि यू आर अ वेरी गुड पेरेंट एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर किड्स। या आप बहुत मेहनती व्यक्ति हो, या आप जिस तरीके से बता रहे हो कि आप काम और घर दोनों संभालते हो, तो आपकी तरह शायद बहुत कम लोग होते हैं आज के समय में जो अपना वर्क लाइफ बैलेंस इतने अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो जहां पे आपको लगता है सामने वाले की तारीफ की जा सकती है, वहां पर तारीफ करो। क्योंकि देखिए सामने वाले की आप तारीफ करते हो, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। आज अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, कोई आपकी तारीफ करता है तो आपके चेहरे पे भी अचानक मुस्कान आ जाती है। आप भी फिर क्या करते हो, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो खैर वो तो मुझे पता ही है, नहीं नहीं यार थैंक यू वेरी मच, आपने ऐसा सोचा, आपने ऐसा बोला, और बताइए आप कैसे हैं? तो आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसे ही होता है। तारीफ करोगे वो घुल मिल जाएगा, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएगा। बिकॉज इससे पहले कि हम उसे अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ भी बताएं या उसे इनवाइट करें, अपना अपना पॉइंट उसके सामने रखें, दैट पर्सन शुड बी ऑन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, राइट। हाँ, एक गलती मत करिएगा जो कई बार लोग करते हैं कि तारीफ करनी है तो कुछ भी करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, झूठी करें बेशक, कि तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन से मिलती है। कोई झूठी तारीफ मत करो, आपके पास अगर कोई नहीं है पॉइंट ऐसा तो मत करो। बट ऑलवेज रिमेंबर, तारीफ हमेशा जेन्युइन होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट शुड ऑलवेज बी जेन्युइन, राइट। सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। कई बार हम नहीं चाहते लेकिन सामने वाले को ये लगता है अगर तारीफ झूठी होती है तो। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। इसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है सी फॉर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब आपकी जो बात करने का तरीका है, जब आप कहते हैं ना एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन, देन एम फॉर मनी, कि वो एम फॉर मनी यानी कि एम फॉर मुद्दा, जब हम उससे आते हैं तो जब हम कहते हैं कि यार आपसे बात करते हुए मुझे याद आया, और वो पूछता है क्या याद आया, तो अब जो मैं बोलूंगा वो कुछ इस तरीके से बोलना है कि सामने वाले में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, उत्सुकता पैदा हो जाए। देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके बताए हुए जगह पर या आपके बताए हुए समय पर क्यों आएगा, वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसके अंदर और ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब तक उसके अंदर और ज्यादा जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, राइट। और वो कैसे होता है, वो हमारे बात करने के तरीके से होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप क्या बात करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी भी बात को किस तरीके से करते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ अप्रोचेस रखने वाला हूँ, कुछ तरीके बताने वाला हूँ, जो अलग अलग तरीके हैं लोगों से बात करने के, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो। उनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो और इनको प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं, मैं आप कई बार हमारी जो बुकलेट होती है उसके अंदर भी आपको मिलती है, जो वीआईपी बुकलेट आपको मिलती है, और अगर आप चाहें तो इसको एक फोटो क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ताकि इनको आप रेगुलर कॉल्स पे प्रैक्टिस करें अपनी। ये स्क्रिप्ट्स हैं एक प्रकार की, जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, सेल्स स्क्रिप्ट्स होती हैं, बिजनेस स्क्रिप्ट्स होती हैं, राइट। तो इस स्क्रिप्ट्स को आप यूज करें। सबसे पहली जो अप्रोच है, वो अप्रोच कुछ इस तरीके से काम करती है कि ये होती है एक्साइटमेंट अप्रोच, जहां पे आप एक्साइटमेंट के साथ बात करते हो कि यार रमेश, आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं, आपसे बात करते हुए याद आया, जहां पे लोग एक महीने में इतना कमाते हैं जो ज्यादातर लोग एक साल में कमा पाते हैं। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम 6 बजे, ताकि एक बार मैं आपको दिखा सकूं? नाउ आपने देखा होगा मेरी बात करने के तरीके में एक्साइटमेंट था। एक्साइटमेंट ब्रीड्स एक्साइटमेंट। अब पढ़ने को तो कोई आदमी कैसे भी पढ़ सकता है, रमेश आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं, पता चला रमेश सो गया। कई बार हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, रमेश आप मानोगे नहीं, पता चला रमेश फोन छोड़ के भाग गया। ऐसा भी ना हो। तो controlled enthusiasm should always be there, right? But as I said, excitement breeds excitement. दूसरा जो तरीका होता है लोगों से बात करने का, ये होती है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच किनके साथ काम करती है? डायरेक्ट अप्रोच उन लोगों के साथ काम करती है जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, जिनका रिलेशन आपके साथ बहुत स्ट्रांग होता है, जिनकी रेपो आपके साथ स्ट्रांग होती है। जैसे मेरा कजन, मेरा ब्रदर, मेरा बचपन का दोस्त, राइट। अब मुझे पता है कि यार इसको मैं बोलूंगा ना, एंड ही विल ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे बात करते हैं? यार सुशील, मेरी बात सुन, तेरे से बात करते हुए मुझे याद आया, तू मानेगा नहीं यार, लेकिन मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहां लोग बहुत कामयाब हैं, और मैं चाहूंगा कि तू भी मेरे साथ जुड़ जाओ, आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ। क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं शनिवार शाम 6 बजे? नाउ आप देख रहे हैं यहां मैं सुशील को डायरेक्ट, तू भी मेरे साथ कर। सो ये एक अप्रोच होती है जहां पर हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं जो हमसे बहुत क्लोज होते हैं। थर्ड अप्रोच है, इसको हम इनडायरेक्ट अप्रोच भी बोलते हैं, और एक और तरीके से इसको बुलाया जाता है, वो होती है डू यू नो समवन। क्या आप किसी को जानते हैं, ऐसे किसी को, समवन लाइक दिस? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? सर आपसे मुझे बात करते हुए याद आया, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो? तो प्लीज मुझे बताइए, आजकल मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं, राइट। आप देखिए, हमने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन हमने इनडायरेक्टली उसे इन्वाइट कर दिया। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो? या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, राइट? तो यहां पर दिस इज वन वे ऑफ इनविटेशन। यहां पे कई बार क्या होता है, सामने वाला कहता है यार कौन सा बिजनेस है, पहले मुझे तो बता। यार बता नहीं सकता, उसके लिए मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, या एक डेट फिक्स कर लेते हैं, उस दिन हम दोनों एक मीटिंग करेंगे ऑनलाइन, जिसमें मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा। सो आवर ओनली पर्पस इज टू क्रिएट क्यूरियोसिटी, टू जनरेट क्यूरियोसिटी एंड टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट, राइट। इसके बाद अगला तरीका जो आप देख रहे हैं वो है जगह। जगह यानी कि प्लेस। जब आप एक नई जगह पर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं जहां पे आपका बिजनेस अभी तक नहीं था, मान लीजिए आज आप दिल्ली में हैं या किसी भी और शहर में हैं, और आप एक दूसरे शहर में बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, जहां पे आप उस व्यक्ति को आप उसके साथ एक जूम सेशन करके अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाह रहे हैं, या फिर आप उस शहर में जाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे बात करेंगे कि यार दोस्त, आपसे बात करते हुए याद आया, एक बिजनेस है जो मैंने अभी शुरू किया है कुछ समय पहले, और उसे अभी तक मैं अपने शहर में कर रहा था, लेकिन अब मैं उसे आपके एरिया में भी एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, राइट। तो मुझे बस एक बात बताओ, क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे? क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहोगे? अब दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये बोले नहीं मैं तो घटाना चाहूंगा। कई बार लोग कहते हैं हाँ बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन बहुत बार लोग ये भी नहीं कहते बढ़ाना चाहूंगा, लोग एक ही सवाल करते हैं, कैसे? कैसे? यार कैसे का जवाब मैं आपको अभी नहीं दे सकता, उसके लिए काम करते हैं, टाइम फिक्स कर लेते हैं, डेट फिक्स कर लेते हैं, उस दिन मैं आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा। सो दिस इज वन वे ऑफ इन्विटेशन। उसके बाद जो सबसे आखिरी तरीका है वो होता है सजेशन अप्रोच, सुझाव। सजेशन अप्रोच किनके लिए काम करती है? ये अप्रोच उनके लिए काम करती है जो लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, जो लोग हमसे अनुभव में बड़े हैं,
तो जो लोग हमसे उम्र में अनुभव में बड़े होते हैं, अगर उनको कई बार क्या होता है, अगर हम ये बोलें कि यार मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अच्छा मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता हूँ, तो कई बार उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो कहते हैं यार आप बताओगे, अरे तुम क्या बताओगे, हमने धूप में अपने बाल सफेद नहीं करे, तुम एक अपॉर्चुनिटी बताओगे, हम 10 बताएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ जिनकी ईगो हमसे बहुत ज्यादा है, उनके लिए ईगो मसाज काम करती है। और ईगो मसाज का एक तरीका है और वो है सजेशन, उनका सजेशन लेना। देखिए इस दुनिया में, खास तौर से हमारे देश में, सजेशन सबसे ज्यादा फ्री में क्यों मिलते हैं, सलाह सबसे ज्यादा फ्री में क्यों मिलती है? क्योंकि सलाह देना लोगों को अच्छा लगता है, उनसे उससे उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। अब किसी को आप ये बोलो कि यार देखिए मैं एक नया बिजनेस कर रहा हूं और आपसे बात करते हुए मुझे याद आया कि बिजनेस तो मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब भी आदमी कोई नया काम शुरू करता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अगर मिल जाए तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो वैसे तो काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी लोग बहुत सफल भी हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था क्यों ना किसी एक एक्सपीरियंस व्यक्ति की सलाह इसके ऊपर ले ली जाए। तो कल बैठे बैठे अचानक मेरे दिमाग में आपका नाम आया, क्योंकि आप काफी अनुभवी हैं। तो क्यों ना मैं सर, अगर आपका समय मुझे मिल जाता थोड़ा सा, जहां पर मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको डिटेल में बता दिया तो मुझे आपकी सही सही सलाह इसके ऊपर मिल पाएगी। और आपने अगर सब कुछ सुनने के बाद अगर आपने ये कहा ना कि यार ये चीज बढ़िया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सलाह मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो क्या हम मिल सकते हैं एक बार, ताकि मैं एक बार आपकी सलाह इसके ऊपर ले सकूं, राइट? सो दिस इज वन वे ऑफ इन्विटेशन। नाउ इसके बाद जो अगला सी है इस प्रक्रिया में, वो होता है सी फॉर कंट्रोल। कि जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं तो कंट्रोल रखिए अपने ऊपर, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। फोन पर कभी प्लान, मतलब जिस समय आप इनवाइट कर रहे हैं उस समय प्लान शेयर नहीं करना, उस समय अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करनी, उस समय प्रोडक्ट शेयर नहीं करना। वो कॉल सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है, सो लेट इट जस्ट बी फॉर अपॉइंटमेंट। कई बार सामने वाला कहता है अच्छा अच्छा मैं आ जाऊंगा, अच्छा आप आ जाओगे, अरे मैंने तो सोचा नहीं था आप आ जाओगे, अरे यार एक काम करना अपने साथ 4 लोग और ले आना, काम करना 2,000 रुपए जेब में डाल के ले आना, अच्छा एक काम करना अपना आधार कार्ड और अपना हेलो हेलो, कॉल कट गई। तो इतने ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ कि सामने वाला ही घबरा जाए। सामने वाला कहता है यार थोड़ा सा और बताओ अपॉर्चुनिटी के बारे में, उसको बोलो थोड़ा सा जान के क्या करोगे, पूरा जान लेना। मीटिंग में वहां पर एक्सपर्ट्स लोगों की एडवाइस आपको मिलेगी, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वहां पर क्लैरिफाई होंगे। 1 घंटे की मीटिंग होगी, पेन पेपर साथ में लाना। और मैं आपसे बस एक चीज कहूंगा, एक बार देख तो लो। मैं आपसे वादा करता हूं डिसीजन फाइनली आपका ही होगा। जब आप किसी को आखिरी में ये बोल देते हो ना कि यार एक बार देख तो लो, मैं आपसे वादा करता हूँ फाइनल डिसीजन तो आपका ही होगा ना। तो जो व्यक्ति अभी तक ऐसे बैठा हुआ था, क्योंकि कई बार आपने देखा लोग ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठने का मतलब आमतौर पे यही होता है कि तू जो मर्जी बोल, करूंगा तो मैं वही जो मुझे करना है। तो सामने वाले के हाथ खुल जाते हैं, वो कहता है चल यार ये बोल रहा है डिसीजन मेरा ही होगा। वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा, वो कहेगा चल यार देख लेते हैं। सो किसी को कंफर्टेबल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट बी आउट ऑफ कंट्रोल। देन सी फॉर कमिटमेंट, अपनी मीटिंग निश्चित करें। जो आखिरी सी है इस प्रक्रिया में, सी फॉर कमिटमेंट। कि कोई कहता है मैं आ जाऊंगा या मिल लूंगा या लिंक ज्वाइन कर लूंगा, तो उसको बोलो ठीक है सर, फिर मैं आपकी सीट बुक कर रहा हूँ, आपका जो स्लॉट है वो बुक कर रहा हूँ, और फिर पक्का हम लोग मिलते हैं, आप टाइम से रहिएगा। तो ये एक आखिरी स्टेटमेंट कि ठीक है सर मैं आपका स्लॉट बुक कर रहा हूँ या आपकी सीट बुक कर रहा हूँ, ये देना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, सामने वाला फिर कहता नहीं नहीं अभी मत करो। कई बार होता है ना, नहीं अभी मत करो, अभी मैं बताऊंगा, या अभी पक्का नहीं है, अभी कच्चा पक्का है। तो उसमें हमें क्या करना है, उसको बोला नहीं सर प्लीज आप देखिए मुझे कंफर्म करिए, मैम आप कंफर्म करिए, क्योंकि वहां पर स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके लिए स्लॉट बुक करूं और वहां पे आप अवेलेबल ना हो। तो प्लीज आप मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो आज शाम तक आप प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए, या मैक्सिमम कल सुबह तक एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं किसी और मीटिंग में आपकी सीट बुक कराऊंगा या आपका स्लॉट अवेलेबल कराऊंगा। तो ये एक तरीका होता है मीटिंग को कंफर्म करने का। ना इसके बाद जो हमारा अगला कदम है, पांचवा कदम, वो है मीटिंग। तो पहला कदम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा काम मेक अ लिस्ट, चौथा काम इनवाइट, पांचवा काम मीटिंग। मीटिंग जो हम करते हैं, जो होम मीटिंग्स हम करते हैं, जो 1-to-1 मीटिंग हम करते हैं, अपॉर्चुनिटी जहां हम शेयर करते हैं या प्लान शेयर करते हैं,
तो उसके अंदर देखिए हमारे बिजनेस की जो ब्लड लाइन है, मैं कहूंगा जो ब्लड है, ब्लड, ऑक्सीजन, कुछ भी कहें आप इसको, वो हमारी मीटिंग्स है। कहते हैं ना, बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल जितना ज्यादा होता है, बॉडी उतनी ज्यादा हेल्दी होती है। उसी तरीके से जिस नेटवर्क में जितनी ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, वो नेटवर्क उतना ज्यादा हेल्दी होता है। प्रोडक्टिव मीटिंग्स, प्लान्ड मीटिंग्स, अनप्रोडक्टिव अनप्लान्ड मीटिंग्स नहीं, ये भी मैं बता रहा हूं। तो आप जितनी ज्यादा एक्टिविटीज अपनी टीम में करोगे, बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। एक्टिविटीज को प्लान करना पड़ता है। क्या आपने प्लान किया कि आपने इस महीने में कितनी मीटिंग्स करनी है? क्या आपने प्लान किया कि अगले एक हफ्ते में आपने कितनी मीटिंग्स करनी है? और नहीं करा तो आज सोचने की जरूरत है। मैंने क्या बोला था? एक्टिविटी नहीं, प्रोडक्टिविटी, दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। तो जो आप मीटिंग्स करते हो, उसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण है। मीटिंग से पहले की तैयारी, मीटिंग के दौरान का प्रोसेस और मीटिंग के बाद का फॉलोअप। तो मीटिंग से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होती हैं। आपको सबसे पहले तो ये प्री प्लान करना होता है कि जिस व्यक्ति को मैं मीटिंग देने वाला हूं, उसको मुझे अभी प्रोडक्ट शेयर करना है या उसके साथ प्लान अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। नंबर 2, अगर मैं मीटिंग के दौरान कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, अगर मैं डेमो करना चाहता हूं, तो मेरे पास वो डेमो किट होनी चाहिए। मेरे पास अगर मैं कुछ टूल्स शो करना चाहता हूं, तो वो मेरे पास रेडी होने चाहिए। अगर मैं 1-to-1 फेस टू फेस अगर ज्वाइनिंग कराना चाहता हूं, तो मेरे पास ऑर्डर फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर मैं मीटिंग करने जा रहा हूं, तो आई शुड बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। एंड नंबर 2, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, समय से रहना। चाहे मीटिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, टाइमली मीटिंग में रहना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मीटिंग के दौरान का प्रोसेस, जब आप मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग के दौरान सबसे पहले ये एनालाइज करो। देखो, सबसे पहले सामने वाले को कंफर्टेबल करना बहुत जरूरी है कि सर मैं अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा, डिसीजन फाइनली आपका ही होगा। और बताइए, परिवार में सब बढ़िया, घर में सब ठीक है, और बताइए सब ठीक चल रहा है एंड एवरीथिंग इज फाइन। मतलब उसे कंफर्टेबल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल रेपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपको उस व्यक्ति को ये बताना है कि वो वेस्टीज क्यों करे, क्योंकि इतने लोग कर रहे हैं, वाई, क्या रीजन हो सकते हैं। या फिर आइडेंटिफाई करो कि उसकी कौन सी नीड फुलफिल होगी वेस्टीज को करके। वो नीड आइडेंटिफाई करनी है। सिक्योरिटी नीड है, या इसकी सोशल नीड है, या के ड्रीम्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने उस व्यक्ति को प्लान देना है। आप प्रोडक्ट समझा रहे हो तो प्रोडक्ट के एग्जांपल्स दो। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा रहे हो तो सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल्स दो, राइट। वो चीजें बताओ जो सामने वाले को प्रभावित करती हैं। ये देखो, कौन सी चीजें आपको प्रभावित करती हैं, वो यूज करो, टूल्स यूज करो, डेमोज यूज करो। और मीटिंग खत्म होने के बाद, जब मीटिंग खत्म हो, तो लोगों से ये मत पूछो अच्छी लगी मीटिंग। अगर मान लो सामने वाले ने कह दिया नहीं लगी, फिर क्या करोगे? तो ये मत पूछो अच्छी लगी या बुरी लगी, उसको बोलो आज की मीटिंग में सब कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि अब हमारा समय है फॉलो अप करने का, जिसको हम बोलते हैं टीम वर्क, जो हमारा 6th स्टेप है। अब वो कहता है मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। तो अब इससे प्रोडक्ट के बारे में इसके डाउट्स अगर हैं तो क्लियर करने हैं। अच्छा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छे लगे? अच्छा चलिए, मैं आइए इन प्रोडक्ट्स को के बारे में आपको अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे बताइए। अच्छा, 3 बॉटल दूं या 2 दूं इस प्रोडक्ट की? आप बोलोगे 3 दूं या 2 दूं, तब वो कहेगा नहीं नहीं, एक ही दे दो। अगर आपने बोला होता 1 बॉटल दे दूं, तो वो कहता नहीं आधी दे दो, आधी बॉटल कोई देता नहीं, सिंपल नहीं है। और अगर वो कहता मुझे आपका बिजनेस प्लान अच्छा लगा, वेरी गुड, आइए सर चलिए अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं, और आगे का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटी शेयर कर लेते हैं। ये एक फॉर्म आपको फिल करना है, जिससे आप ऑफिशियल वेस्टीज मेंबर होंगे, राइट। ये एक तरीका है। टीम वर्क के अंदर एक चीज और आती है, जब आप किसी को ज्वाइन करा लेते हैं, तो ज्वाइन कराने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता, आपका काम शुरू हो जाता है। क्योंकि वहां पर उस व्यक्ति को गाइड करना, उस व्यक्ति के गोल्स सेट करना, उस व्यक्ति के डाउट्स क्लियर करना। और छठा कदम जो है टीम वर्क, वो टीम वर्क कब होता है? जब इससे पहले के 5 कदम जो हैं, कौन सा, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, जब वो 5 कदम आप सामने वाले को करना सिखा देते हो या करके दिखा देते हो, तो आपका टीम वर्क कंप्लीट होता है। टीम वर्क का मतलब लीडरशिप क्रिएट करना। लोग पूछते हैं वेस्टीज का बिजनेस किस चीज का है? वेस्टीज का बिजनेस प्रोडक्ट का है या प्लान का है? तो एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, वेस्टीज का बिजनेस है 100% लीडरशिप। और लीडरशिप कब आती है? जब आप लोगों को सही सिस्टम बताते हो, लोगों को सही रास्ता दिखाते हो,
लोगों को काम करना सिखाते हो और लोगों को काम करके दिखाते हो, ताकि आप उनके लिए एक सही एग्जाम्पल सेट कर पाओ। और सबसे आखिरी स्टेप होता है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब जहां पर आप, जो लोग मीटिंग में आए उनके साथ फॉलो अप करना। बहुत से लोग होते हैं जो आज ज्वाइन नहीं करते, लेकिन आफ्टर रिपीटेड फॉलो अप्स वो ज्वाइन करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार होता है लोगों के कुछ डाउट्स रह जाते हैं, या कई बार उनके अंदर कुछ फियर्स होते हैं जिनको आगे बढ़ के काम करने से रोक रहे होते हैं। तो जब आप फॉलो अप करते हैं तो फॉलो अप के थ्रू आपको उनके उन डाउट्स को या फियर्स को समझना है कि क्या चीज उन्हें रोक रही है, क्या चीज है जो जिसके कारण अभी भी उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उस रीजन को नहीं जान पाएंगे, तब तक शायद उस रीजन से ओवरकम करने में या उस फियर को दूर करने में आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। बहुत बार अच्छी लीडरशिप हमें फॉलो अप करने के बाद मिलती है। तो फॉलो करना है, फॉलो अप करना है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फॉलो करना है वेस्टीज के सिस्टम, फॉलो करना है अपने अपलाइन की सलाह, फॉलो करना है सक्सेसफुल लीडर्स को। क्योंकि वेस्टीज क्या कहता है, फॉलो करो फुटस्टेप्स को। क्योंकि जितना ज्यादा आप फॉलो करोगे सही लीडरशिप को, सही एटीट्यूड को, और सफल लोगों को जो आपके ऊपर हैं इस बिजनेस के अंदर, आप जितना ज्यादा उन्हें फॉलो करोगे आप उतना ज्यादा अप जाओगे। फॉलो करोगे कहां जाओगे, अप जाओगे। फॉलो करोगे अप जाओगे, फॉलो करोगे अप जाओगे, फॉलो करोगे अप जाओगे। तो फॉलो करोगे तो कहां जाओगे, अप 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 जाओगे, राइट। तो ये थे वो 7 काम जिनको आपने अपनी हैबिट में लाना है माय डियर फ्रेंड्स। और आखिरी में मैं फिर एक चीज कहूंगा, विश यू वेल। क्योंकि आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। एंड आई होप इन चीजों को जानने के बाद आप इन चीजों को सिर्फ सुनोगे नहीं, आप इन चीजों को करोगे। क्योंकि आखिरकार मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, नॉलेज कितनी भी ले लो, ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लो, लेकिन 2 शब्द हैं जो आपको सफल बनाते हैं। पहला शब्द है एक्शन और दूसरा शब्द है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो 12 तारीख वाली है, वो तो करनी है, लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर किसी एक्शन को लेना, रिपीटेडली किसी एक्शन को कंसिस्टेंटली किसी चीज पे काम करना, और शायद उसी से आपको रिजल्ट मिलते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वुड जस्ट से वन थिंग, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, it's all about how much you do and what you do that makes you successful. So that was all from my side, Kuldeep ji. Thank you very much for giving me the opportunity to share this जी audio सर, with the थैंक यू entire सर, team. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। और लास्ट में बस मैं यही ऐड ऑन करूंगा कि खाली सीखने से कुछ नहीं होगा, जो आपने खुद बताया सर, एक्शन लेने से होगा, है ना। Right. आप सोचते रहें, 1000 नेक काम सोचते रहें कि आपने 1000 नेक काम करने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कदम ना उठाएं तो कोई फायदा नहीं है। Right. 1000 नेक काम सोचने से बेहतर है कि एक एक्शन ले लेना, बिल्कुल सही। है ना। 1000 नेक काम सोचने से बेहतर है 1 एक्शन। एक्शन बहुत जरूरी है दोस्तों। बिल्कुल। हमने सीखा इस प्रोग्राम से कि वेस्टीज बिजनेस क्यों करना है, क्यों एज ए कैरियर हम वेस्टीज को ले सकते हैं, दूसरा क्या गलतियां नहीं करनी है। और आज लास्ट मॉड्यूल जो था कि 7 काम रोज। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू सर। बहुत थैंक यू वेरी अमेजिंग मच। सेशन रहा, बहुत अमेजिंग सेशन रहा, बहुत कुछ सीखा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जनवरी के अंदर ये प्रोग्राम अटेंड किया है लोगों ने, हजारों लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया है, और डेफिनेटली 2021 के अंदर लोग इसको फॉलो करेंगे, एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लोजिंग आने वाली है, एक्शन लें, मोर एक्शन लें, और 2021 की जनवरी पहला महीना सभी लोग, जितने भी लोग हैं, अपने लेवल को जरूर ब्रेक करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ। प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, विश यू वेल्थ, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।